कानून से बालातर होकर घुमंडी खातून का इक़दाम कत्ल, केस का नया रुख, मोटरवे पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई मोटरवे पुलिस हादसे की वीडियो तो आप सबने देखी होगी, जिसमें एक अमीर खातून पुलिस एहलकारों से बहस करती दिखाई दे रही है। बहस से ज्यादा ये एक किस्म की गर्मा गर्मी थी, जिसमें खातून सख्त गुस्से में पुलिस एहलकार को तमीज सिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि पुलिस एहलकार उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है। गाड़ी के सामने ही दूसरा पुलिस एहलकार भी खड़ा था, जिसे उस खातून ने आगे से हटने का कहा, लेकिन वो नहीं हटा तो उस खातून ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी और पुलिस एहलकार को रौंदती हुई वहां से फरार हो गई। दोस्तों, बजाहिर ये वीडियो इतनी ही थी और इसे वायरल हुए भी अभी सिर्फ 2 से 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ये वीडियो दरअसल आज की नहीं है, बल्कि 3 माह पुरानी है। यानी दर हकीकत ये वाकया जनवरी 2024 में पेश आया था। उस वक्त ये मामला क्यों सामने नहीं आया, इस खातून को क्यों पकड़ा नहीं गया, इस वाकये की मुकम्मल तहकीकात भी हुई थी या नहीं, और वो पुलिस एहलकार जिस पर गाड़ी चढ़ाई गई उसके साथ बाद में क्या मामला पेश आया, और मजीद इस वाकये से जुड़ी तफसीलात आज हम आपको बताएंगे। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे पाकिस्तानियों, अब तक सामने आने वाली खबरों से वाज़ेह हुआ है कि यह वाकया 1 जनवरी 2024 को पेश आया था, जिसके बाद अगले ही दिन यानी 2 जनवरी 2024 रावलपिंडी के थाना नसीराबाद में खातून के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था, लेकिन मुकदमे में किसी नामालूम खातून का जिक्र किया गया, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी थी। मुकदमे में मुबैना तौर पर रैश ड्राइविंग, कार्य सरकार में मदाखलत और इक़दाम कत्ल जैसे इल्जामात लगाए गए थे, जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी भी थे। इस मुकदमे की तफसीलात में लिखा गया था कि मोटरवे पुलिस एहलकार मोहम्मद साबिर नार चक्री के इलाके में अपने एक और साथी के साथ अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी कर रहे थे, जब एक होंडा सिविक गाड़ी ओवर स्पीडिंग करते हुए दिखाई दी। याद रहे कि मोटरवे पर हद रफ्तार 120 किलोमीटर है, जबकि खातून की गाड़ी 135 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही थी। अब जो लोग मोटरवे पर सफर करते हैं उन्हें आइडिया होगा कि ओवर स्पीडिंग चेक करने के लिए भी कैमरास लगे हुए हैं और हर चीज के लिए रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। लिहाजा कोई भी ड्राइवर इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई हुई थी। इसी तरह इस खातून की ओवर स्पीडिंग की वजह से इसे भी पुलिस एहलकारों ने रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। मोटरवे पुलिस का कहना था कि वो खातून काफी लापरवाही से ड्राइविंग कर रही थी और गाड़ी तकरीबन जिग जैग पोजीशन में तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसी गफलत और लापरवाही को नोटिस करते हुए पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया, ताकि ड्राइवर की सरजनिश भी की जा सके और ओवर स्पीडिंग का चालान भी किया जाए। एक ड्राइवर की लापरवाही दूसरों के नुकसान का बायस भी बन सकती है। अक्सर औकात ट्रैफिक हादसे इसी तरह एक फर्द की गफलत की वजह से ही होते हैं। यहां तक कि ऐसा भी हो सकता था कि ये खातून जिस तरह गाड़ी चला रही थी, ये अपने पास से गुजरती किसी भी नॉर्मल स्पीड वाली गाड़ी से टकरा सकती थी, जिस तरह जिग जैग में ये गाड़ी चला रही थी, और इसमें दूसरे ड्राइवर का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन जाहिर है कि नुकसान दोनों को होता। खातून पुलिस एहलकारों के रुकने के इशारे को नजरअंदाज करती रही, लेकिन आखिर उसे टूल प्लाजे पर रोक लिया गया ताकि उसका चालान किया जा सके। मोटरवे पुलिस वालों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ खातून को बताया कि आप ओवर स्पीडेड हैं और गाड़ी खासी तेज रफ्तारी से चला रही हैं, लिहाजा आप अपने कवायफ बताएं, आपका चालान किया जाएगा। खातून ने अपने मुतल्लिक किसी भी किस्म की मालूमात देने से साफ इनकार कर दिया और जो एहलकार उससे इस मामले पर बात कर रहा था उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। इन एहलकारों का कहना था कि उस खातून ने बहुत गलीज जुबान इस्तेमाल की और किसी भी किस्म के लिहाज के बगैर पुलिस एहलकार को डांटना शुरू कर दिया कि उसे क्यों रोका जा रहा है। उसका कहना था कि अपनी अकेडमी जाओ और सीख कर आओ, अपने यूनिफॉर्म की इज्जत करो, और इसी तरह की मजीद 2-4 बातों के बाद बकौल मोटरवे पुलिस वो खातून कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए टोल प्लाजे पर लगे बैरियर को हटाकर टोल प्लाजे का टैक्स भी अदा किए बगैर गाड़ी भगा कर ले गई। इसके अलावा मोटरवे पुलिस एहलकार मोहम्मद साबिर का कहना था कि नामालूम खातून ने जाते वक्त भी गाड़ी इंतहाई तेज रफ्तारी, गफलत और लापरवाही से चलाई और गुस्से में गाड़ी मुझ पर चढ़ा दी और मुझे जख्मी कर दिया। उसने बूथ पर लगे हुए बैरियर को भी नुकसान पहुंचाया, जबकि गाड़ी भी उस खातून के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी। बाद में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार को मकामी अस्पताल ले जाकर उसका इलाज भी करवा लिया गया। प्यारे साथियों, इस सारे मामले के बाद यहां तक कि पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किए जाने के बावजूद भी उस वक्त ना तो खातून की शनाख्त हो सकी और ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सका, और यह मामला उस वक्त दब गया।
लेकिन अब 3 माह बाद नामालूम जराए के हाथों इस पूरे वाकये की सीसीटीवी फुटेज वायरल कर दी गई, जिसे 2 पार्ट्स में देखा गया है। सोशल मीडिया पर मंजरे आम पर आते ही लोगों के कई तरह के तबसरे सामने आए। इनका यही कहना था कि ऐसे लोग जो महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर मामूली पुलिस एहलकार जो बेचारे अपने फराइज अदा कर रहे होते हैं, इन्हें अपनी फिरौनियत दिखाते हैं, और ऐसे लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि लाखों की गाड़ी में सफर करते हुए सिर्फ 1200-1300 रुपए के चालान की वजह से बहस करते हुए वो कितने छोटे दिखाई देते हैं, जबकि बहुत सारे केसेस में गलती भी इन्हीं लोगों की ही होती है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का कोई पहला वाकया भी नहीं है कि जहां ट्रैफिक के हवाले से पुलिस एहलकारों के साथ बदतमीजी हुई हो, बल्कि ऐसे दर्जनों वाकयात रूनुमा होते रहते हैं जिनसे अंदाजा होता है कि हमारे मुल्क में किस कदर लाकानूनियत और फिरौनियत पाई जाती है। पैसे वाले लोगों को ना तो कानून कुछ कह सकता है और ना ही मुआशरा। कहीं हम देखते हैं कि डिफेंस की रिहायशी चंद बिगड़ी लड़कियां किसी बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड से बदतमीजी कर रही हैं, तो कहीं ट्रैफिक पुलिस के साथ कोई अमीर खानदान इंतहाई घटिया सलूक कर रहा है। ऐसी कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन्हें देखकर यही अफसोस होता है कि बाहर के मुल्कों में यही लोग हैं जो एक एक ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, वहां लाइनों में भी लगे होते हैं, अपनी बारियों का इंतजार करते हैं, जबकि यहां इन्हें हर कदम पर प्रोटोकॉल चाहिए होता है। गलती के बावजूद इन्हें अपनी अकड़ दिखानी होती है और हर ड्यूटी देते अपना फर्ज अदा करते पुलिस एहलकार को कमतर समझकर डांटना या उससे बदतमीजी करना अपना हक समझते हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है कि हमारे यहां ऐसे लोगों को सजा देने का नजरिया सिरे से ही मौजूद नहीं है। सिर्फ चंद पैसों की रिश्वत या ऊंचे ताल्लुकात की बेस पर इस किस्म के हर मामले को बड़े आराम से दबा दिया जाता है। जिसके साथ ज्यादती हुई होती है उसे भी जुबान बंद रखने का हुक्म दिया जाता है, वरना उनकी नौकरियां खतरे में आ जाती हैं। और ऐसा ही कुछ इस मामले में भी नजर आता है। इस वाकये में भी जब 2 जनवरी को इस वाकये पर मुकदमा दर्ज किया गया, तो तब से लेकर इस वीडियो के वायरल होने तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन सोशल मीडिया की मेहरबानी से अवामी प्रेशर का सामना करते हुए पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया है। हाल ही में इत्तला आई है कि रावलपिंडी पुलिस ने खातून की शनाख्त कर ली है और इस सिलसिले में मजीद एक्शन भी लिया जाएगा। अब बंदा इनसे यह पूछे कि 3 माह तक तो इस केस पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन वीडियो वायरल होते ही शनाख्त कैसे हो गई। बहरहाल, अब अगर ये मामला मंजराम पर आ ही गया है तो अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो इसका नोटिस लें और पूरी तहकीकात के बाद मुजरिम को करार वाकई सजा दी जाए।